हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोग का 52nd वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज का, जिसमें हम लोग एक बहुत बड़े चैप्टर पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। तो बिफोर टू बिगिन, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। जैसे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज हो गया ये सारे, आप उसको डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 9वीं लोकसभा के साधारण निर्वाचन के रिकॉर्ड मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान हुआ था, इसकी संख्या कितनी थी? आप एक सिंपल ये समझ लीजिए कि अगर आप वोट देते हैं और आप जाते हैं इलेक्शन में अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के, तो आपको एक उसके साथ में पर्ची भी दिया जाता है, जहां पे आपको पता होता है कि आपको किस जगह पे जाके मतदान करना है। ठीक है, अपने मत को दान करना है। तो आपके पास एक पर्ची रहता है, वहां पे लिखा हुआ होता है कि ये वो मतदान केंद्र है जहां पे जाकर के आप मतदान करेंगे। तो 9वीं लोकसभा जो थी उसमें क्या हुआ था कि जितने मतदान थे ना, मतदान केंद्र, उस पर पुनर्निर्वाचन हो गया हुआ था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि वो कितने, वो उनकी संख्या कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1476। ठीक है, और 9वीं लोकसभा जो हुआ था वो 1979 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1979 में 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और आपका उसमें जो मतदान केंद्रों की संख्या थी जिसपे पुनर्निर्वाचन हुआ था वो 1476 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुबोलत गांव देश के सबसे छोटे मतदान केंद्र है। इस केंद्र में केवल 10 मतदान पंजीकृत है। मतदान केंद्र किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है ये, और आपके नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन में ही एक आंसर मिला कि पुबोलत जो है वो संघ शासित क्षेत्र का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे केवल 10 ही मतदान पंजीकृत है, और वो किस संघ शासित क्षेत्र में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो आपको संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटे जगह का नाम पता, सबसे छोटे मतदान केंद्र का नाम पता चला, और उसके बाद वहां की संख्या आपको पता चल गई कि वो आपकी 10 है। और फिर आपसे ये पूछ लिया जा रहा है कि ये किस संघ शासित क्षेत्र में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। ये जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, पुबेत। ठीक है, पुलोबेत, इसका नाम है पुलोबेत। कहीं कहीं पे पुबेत लिखा होता है, कहीं कहीं पे पुबोलत लिखा होता है। तो इसका जो रियल नेम है वो पुलोबेत है। ठीक है, पुलोबेत जो गांव है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये जो है इस यहाँ पर केवल 10 मतदान जो है वो पंजीकृत है, और ये अंडमान निकोबार संघ शासित क्षेत्र का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति को व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकते हैं। इस समुदाय का कौन नामांकित व्यक्ति लगभग 3 दशक तक लोकसभा का सदस्य रहा था? अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आपका जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है वो आपका प्रीवियस राष्ट्रपति चैप्टर में हम लोग क्लियर किए थे कि राष्ट्रपति जो है वो आंग्ल भारतीय के 2 सदस्यों को लोकसभा में जो है वो क्या करेंगे कि उनका राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीयों को सदस्यता वो नामांकित कर सकते हैं। यहाँ पे उनका निर्वाचन नहीं होता है, वो केवल नामांकित किए जाते हैं राष्ट्रपति के थ्रू। लेकिन ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है, जो 3 दशक तक एक भी आंग्ल भारतीय नहीं होने के कारण 3 दशक तक वो इस पद को संभाले थे। पद नहीं होता है, मीन्स कि उनको ये जो है वो प्रतिनिधित्व दिया गया था 3 दशक तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो भ हो जाएगा, ये जो है जॉन इसूबियास। ठीक है, जॉन इसूबियास जो थे, इनको 3 दशक तक आंग्ल भारतीय एक भी नहीं होने के कारण 3 दशक तक इनको सदस्यता दिया गया हुआ था आंग्ल भारतीय के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पहले ही बताया हूं कि इस चैनल का एक ही मोटो है कि आपको फ्री में वो सारे कंटेंट देना जो आपको एक पेड कोर्स में मिलता है। तो ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चैनल को कितना सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी शंकरानंद के नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए लगातार 7 बार निर्वाचन होने का रिकॉर्ड दर्ज है। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जो है बी शंकरानंद जो है उनको क्या है,
बी शंकरानंद जो है वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 7 बार निर्वाचित हुए थे। वो विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। विश्व रिकॉर्ड उनका ये बना हुआ है कि एक व्यक्ति अगर एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार इलेक्शन जीता है तो उसका विश्व रिकॉर्ड ऑब्वियसली बनेगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, आपको आंसर दे दिया गया, कितनी बार बने ये दे दिया गया, और आपसे पूछ लिया गया कि वो किस राज्य में स्थित है या फिर वो किस राज्य के लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो घ हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, वो कर्नाटक से 7 बार जो है कि लोकसभा के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? जो सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मंत्रालय से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से मंत्रालय में कौन कौन से चीज आते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो संघ सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग भी आता है, युवा एवं खेल विभाग भी आता है, महिला कल्याण विभाग भी आता है, कला विभाग, संस्कृति विभाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चौ हो जाएगा सभी। और आप ऐसा कर सकते हैं इसका जो आप हमको ये बता सकते हैं कि अभी मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप कुछ वर्क अगर करेंगे तो आपको ये चीज बराबर याद रहते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित गाडगिल फॉर्मूले को राष्ट्रीय विकास परिषद ने संशोधित रूप में किस वर्ष स्वीकार किया था? ये जो गाडगिल फॉर्मूला था, इसमें राज्य को केंद्र सरकार अनुदान देगी। ठीक है, और वो जो अनुदान होगा वो किस परसेंटेज में होगा, या फिर उस अनुदान को कैसे लागू किया जाएगा, किस किस राज्य को ज्यादा दिया जाएगा, कहाँ पे कम दिया जाएगा, इससे रिलेटेड एक गाडगिल फॉर्मूला लगाया गया हुआ था। ठीक है, तो अब ये बोला जा रहा है आपको कि गाडगिल फॉर्मूला को राष्ट्रीय विकास परिषद ने संशोधित रूप में किस वर्ष स्वीकार किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ग हो जाएगा 1990। 1990 में गाडगिल फॉर्मूला को अपनाया गया था, जिसमें यह बोला गया हुआ है कि केंद्र जो है वो राज्य को अनुदान देगी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन का आंसर आपका मिल रहा है। एक तो ये है कि केंद्र राज्य को अनुदान देगी, इससे संबंधित कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए होंगे, उसमें आप ये मर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ कमिटीज से रिलेटेड जो है ऑप्शन दे करके और उसको जो है वो सही करने के लिए दिया जाएगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि गाडगिल फॉर्मूला जो है वो उसमें केंद्र सरकार राज्य को अनुदान देगी, ये उससे रिलेटेड है, और ये राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1990 में स्वीकार किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा में सर्वाधिक निर्विरोध सांसद थे। ठीक है, लोकसभा में जो सबसे ज्यादा निर्विरोध का मतलब क्या होता है? जिसको कोई विरोध करने वाला ही नहीं होगा। तो निर्विरोध का मतलब होगा जिसको कोई विरोध नहीं करने वाला होगा। तो वो किस लोकसभा में सबसे ज्यादा निर्विरोध सांसद चुन करके आए थे? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा द्वितीय में, और इसमें कुल 12% जो है वो चुन करके यहाँ पे आए हुए थे। राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1991 में 10वें लोकसभा के लिए चुनाव नहीं हुआ था। तो 1991 में क्या हुआ कि 10वें लोकसभा के लिए चुनाव हुआ नहीं था, और ये किस किस राज्य में नहीं हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पंजाब हो जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, 10वां जो लोकसभा हुआ था उसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ था, और ये जो नहीं हुआ था ये आपका ऑप्शन किस किस में आप क्वालिफाई करता है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका ख हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, क्योंकि पंजाब में और जम्मू कश्मीर में 10वीं लोकसभा में चुनाव नहीं हुआ था। ये सब किस लिए नहीं हुआ था, ये सारे जब हम लोग चैप्टर कवर करने लगेंगे उस वक्त कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मेन मकसद है वो एग्जाम में स्कोर करना है। तो अब फिलहाल MCQ जितना हो सके सॉल्व करके हम लोग पहले एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, बाद में देखा जाएगा इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट एंड फिगर्स होंगे उसको चैप्टर वाइज आपका सॉल्व करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा में सर्वाधिक महिला संसद के रूप में निर्वाचित होकर के आई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 8वीं लोकसभा है। 8वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिलाएं निर्वाचित होकर के आई हुई थी, और ये 44 थी। यस, किसी ने कमेंट किया है फेसबुक पे कि सर आप चैप्टर वाइज वीडियो बनाइए। अब बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो बनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप एग्जाम में स्कोर कीजिए, नेक्स्ट चीज बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को कुल बहुमत का भी बहुमत प्राप्त हुआ था। मीन्स कि अगर 545 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है कहीं पे, या फिर अगर 1200 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, अगर 1500 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो कौन ऐसी पार्टी है जो 1500 में 1500 सीट लेकर के आई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अब इस बार के लोकसभा में 302 सीटें लेकर के बीजेपी आई थी, थंपिंग मेजोरिटी तो था, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा सीट था? ऐसा नहीं है, केवल 302 ही सीट था। तो आज तक ये रिकॉर्ड बना हुआ है कि आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई है जो जितने बहुमत है उसका कुल बहुमत प्राप्त करके यहाँ पे आई हुई है। ये पॉसिबल नहीं हुआ आज तक, तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। आज तक किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ इस टाइप का। तो ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोग 52 वीडियो को यहाँ पे कवर कर चुके हैं और हम लोग यहाँ 100 वीडियोस को कवर करने वाले हैं। तो ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को कितना सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझसे जितना हो रहा है मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आपके जो रेगुलर क्लासेस आते हैं सुबह 8:45 में, वो आपके क्लासेस आते रहेंगे। एसएस रिपोर्ट राइटिंग के क्लास आएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के क्लास आ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग आपका ज्योग्राफी होगा, सारे चीज आपके कवर करवाए जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो इस चैनल को थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ कंटेंट लेना है जो आपको पेड कोर्स में मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।